अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। तो आज फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सबको वेलकम करता हूं और हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है यानी कि केमिकल बॉन्डिंग वो कंटिन्यू है। और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड को स्टडी कर लिया है ऑलरेडी, और अब बारी है थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको स्टडी करने की। आज का लेक्चर होने वाला है डायपोल मोमेंट के बारे में कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट, इसके यूनिट और कुछ आइडिया अबाउट द डायपोल मोमेंट। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो क्या है डायपोल मोमेंट? दरअसल एक बॉन्ड डायपोल मोमेंट जो है ना वो क्या है, मेजर ऑफ पोलैरिटी है ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। कोई भी केमिकल बॉन्ड अगर बनता है दो एटम्स के दरमियान में इन अ मॉलिक्यूल, तो वो जो मूवमेंट है वो एक्चुअली पोलैरिटी को जाहिर करती है। पोलैरिटी से मुराद कि कितना चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और उसकी डेंसिटी कितनी है। इट इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हो रहा है, यानी कि चार्जेस की वजह से। याद रखो ये जो वर्ड आ रहा है ना, ये आ रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब सबसे पहली बात ये कि डायपोल किसे कहते हैं, तो याद रखो डायपोल का मतलब दो चार्जेस होने चाहिए, ठीक है ना, और दो ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए। ऑपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, तब जाके वो बनेगा डायपोल, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक डायपोल तो है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और मूवमेंट का जो वर्ड है, आपने मूवमेंट का वर्ड सुना होगा फिजिक्स में, तो इसी के लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं और वो होता है टॉर्क। या ज़्यादा बेहतर जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ टॉर्क जो कि कपल कहलाती है, जो आप लोग फिर से चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करेंगे भी। ये क्या है, ये है मेजर ऑफ सेपरेशन ऑफ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस इन अ सिस्टम, कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कितना सिस्टम में सेपरेट हैं, कितना जो है वो एक दूसरे से दूर हैं। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जस्ट टू डिफाइन व्हाट इज़ अ डायपोल, डायपोल किसे कहते हैं, तभी उसका रोटेशन समझ में आएगा, तभी उसका मूवमेंट समझ में आएगा, या उसकी सेपरेशन समझ में आएगी। कि डायपोल दो अपोजिट चार्जेस जो एक दूसरे के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से मौजूद हों, क्लोज हों, ज़्यादा बिल्कुल मिले हुए भी ना हो और बिल्कुल ही दूर ना हो, बस एक दूसरे क्लोज होने चाहिए, तो उसे हम कहते हैं डायपोल। और ये जो डायपोल मोमेंट है वो पोलैरिटी को जाहिर करता है कि कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है, यानी कि ओवरऑल जो पोलैरिटी है वो किस डायरेक्शन के अंदर है। और याद रखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो डायपोल मोमेंट है, जैसे कि मैंने आपको दो मिसालें दी हैं, टॉर्क और कपल, ये दोनों भी कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। और याद रखो डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, तो इसकी डायरेक्शन बताना भी बहुत ज़रूरी है। और फर्दर देख लेते हैं क्या डिटेल्स हैं फॉर्मूले वाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर डायपोल मोमेंट मालूम करना है तो अब हमें किस चीज़ का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, हमें मालूम करना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जो चार्ज है। क्योंकि मैंने बताया डायपोल कब बनेगा, डायपोल तब बनेगा जब दो चार्जेस हों जो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हों, अपोजिट हों बट इक्वल हों। इधर लिख देता हूँ, इक्वल चार्ज होने चाहिए बट ऑपोजिट होने चाहिए, यानी एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, उसको डायपोल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग स्टडी करेंगे डायपोल मूवमेंट तो हम प्रोडक्ट लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चाहे पॉजिटिव का कंसिडर कर लो या नेगेटिव का, सिर्फ हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जो भी डिस्टेंस होगा तो वो कहलाता है डायपोल मूवमेंट। मैथमेटिकली ये डेफिनेशन है। और बात यह है कि उसको डिनोट किया जाता है ग्रीक लेटर म्यू से। ये जो वर्ड है, ये जो यहाँ पे आपको लेटर नज़र आ रहा है, ये म्यू पढ़ा जाता है, एम यू म्यू। और बनेगा किस तरीके से, बनेगा कुछ इस तरीके से कि यू बनता है और ये वाली लाइन थोड़ी सी लंबी होती है, तो इसको पढ़ा जाता है म्यू। तो म्यू से जाहिर करते हैं। और फिर क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला कुछ इस किस्म का होगा कि डायपोल मोमेंट जो कि म्यू है वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं, वो हो सकता है कितना चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव है, एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, कि उन दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, जिसको आर या डी से जाहिर किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फार्मूला बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फार्मूला बनेगा, अगर मैं उसको जस्ट फार्मूले की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू, और चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज को हमने ई से जाहिर किया है और क्यू से भी जाहिर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी से, ठीक है। और इसके बारे में मैंने बताया डायपोल मोमेंट असल में कौन सी क्वांटिटी है, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, ठीक है। यूनिट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ज़रा और डिटेल में चले जाएंगे। यूनिट क्या है, इट इज़ मेजर्ड इन डी बाय। डी बाय वो साइंटिस्ट था जिसके ऊपर इसका जो है वो नाम रखा गया है, एक डच फिजिसिस्ट था पीटर डी बाय, उसके नाम से जो है वो इसको डिनोट किया जाता है। और जाहिर सी बात है ये
फिजिसिस्ट इस वजह से यहाँ पर आ रहा है क्योंकि इसका ताल्लुक फिज़िक्स से ही था, लेकिन हम उसको केमिस्ट्री के अंदर भी स्टडी करते हैं। डी से ज़ाहिर करते हैं, कैपिटल डी से, और या तो अगर कैपिटल डी नहीं लिखते तो पूरा पूरा लिख देते हैं डी वाई। ये जो 1 डी वाई है वो बराबर होता है 3.33 10⁻⁻30, और राउंड ऑफ करके बुक के अंदर इसी को जो है वो 3.335 तक ही लिखा हुआ है, 64 नहीं लिखा हुआ, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। और सी किस चीज़ को जाहिर कर रहा है यहाँ पर, यूनिट बना है यहाँ पे कूलम मीटर, कूलम मीटर, क्योंकि अगर आप याद करो तो मैंने अभी आपको फार्मूला क्या बताया, म्यू इज़ इक्वल टू ई इंटू डी। तो जो चार्ज है उसको हम मेजर करते हैं कूलम में, ठीक है ना, चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, और जो डी होता है ये डिस्टेंस है इसको हम मीटर में मेजर करते हैं। तो कूलम हो गया, मीटर हो गया, इस वजह से इसको कूलम मीटर से डिनोट किया जाता है। और अगर और स्पेसिफिक उसमें चलें, क्योंकि हमारे बुक के अंदर ESU में भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी दिया हुआ है, तो 1 डी बाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18, और ये ESU जो है दरअसल चार्ज का एक यूनिट है, CGS सिस्टम है। इन CGS सिस्टम चार्ज को जो है वो ESU में मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज कहलाता है, तो सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है, तो या तो 10⁻⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर से याद रखो, या 3.335 10⁻⁻30 कूलम मीटर से याद रखो। और एक कूलम अगर ESU में कन्वर्ट करना है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है चार्ज का, तो वो होता है 2.99 अप्रॉक्सीमेटली 3 10⁻⁹ ESU के बराबर, तो काम में आ ही जाता है। और एक मैं आपको एक बात बताऊँ, जो डायपोल मोमेंट्स है ना, इनके ऑर्डर जो होते हैं अगर यूनिट के लिहाज से देखो, तो डायपोल मोमेंट्स आर द ऑर्डर ऑफ, कितने ऑर्डर के होते हैं, उनका जो ऑर्डर होता है डायपोल मोमेंट्स का, वो याद रखिए होता है 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है ना। अच्छा, -30 कूलम मीटर के ऑर्डर में क्यों होता है, तो आपको एक बात बताऊँ मैं, आपको पता है कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का क्या पता लग जाए कि क्यों 10⁻⁻30 कूलम मीटर होता है, तो ये होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इसका जो रेशो है वो 10⁻⁻19 के अंदर आ रहा है चार्ज में। और अगर हम ऑब्ज़र्व करें कि जो डायपोल मोमेंट है वो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पे भी, ज्योमेट्री पे भी, ठीक है ना। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो जो आम तौर पे एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हैं बात, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो देख लो, ये -19 है, ये -10 है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसका ऑर्डर जो है वो -30 बन जाता है, ठीक है ना, ये इस वजह से यूनिट है। और हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो डायपोल मोमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक बहुत अहम खुसूसियत है जिस पर ये डिपेंड करता है, और वो है कि उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है। तो याद रखो, ये जो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर भी डिपेंड करता है, जो कि आगे फर्दर लेक्चर में आपको समझाने वाला हूँ। ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट डायपोल मोमेंट, तो याद रखो इन केमिस्ट्री और भी तरीक़ेकार हैं, फिजिक्स में डिफरेंट है, बट बिकॉज हम वो डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक के अंदर है। इन केमिस्ट्री जो डायपोल मोमेंट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है थोड़ा सा वेरिएशन के साथ, और वो एक एरो सिंबल होता है, और ये डिनोट किया जाता है एक क्रॉस से ऑन द पॉजिटिव सेंटर, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक क्रॉस भी लगाया जाता है, बट वो हमारी बुक में नहीं है, तो अगर आप इस बात को स्किप करना चाहो तो स्किप कर लो, सिंध बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी किताबों के अंदर है और पढ़ाया भी जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि हमारी जो सिंध बोर्ड की किताब है उसके अंदर ऐसा नहीं है, सिर्फ एरो बना हुआ है, सो इट्स ओके। एंड एरो हेड जो है वो नेगेटिव सेंटर की तरफ होता है, यानी कि एरो हेड जो है वो नेगेटिव की तरफ जाता है। ये जो एरो है वो सिंबलाइज करता है शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। MCQs के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस तरफ है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी इसका एरो उस तरफ जाता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये आ गई, डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम पर, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो एरो जाता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। और जो पॉजिटिव साइड होती है वहाँ पे एक इस किस्म का क्रॉस बनाया जाता है, ये मुकम्मल होता है। और नहीं तो अगर आपने क्रॉस नहीं लगाना तो डायरेक्ट सिर्फ एरो भी बन सकता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो दोनों बातें सही हैं, आप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग तरीक़ेकार हैं। हाँ जी, तो एक और बड़ा अहम काम ये था कि डायपोल मोमेंट में जो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो है वो है मिसाल सबसे आसान सी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है ऑक्सीजन के साथ, और इधर भी डबल बॉन्ड बना होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। तो इसमें जो चार्जेस होंगे वो कैसे होंगे, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, कार्बन पे चार्ज आएगा पार्शली पॉजिटिव, इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर भी आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव।
तो हमने अभी आपको क्या बताया, जो एरो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ये एरो आ गया और इस तरफ भी एरो आ गया, दोनों तरफ एरो आ गए, और जो पॉजिटिव सेंटर होता है वहाँ पे क्रॉस सा लगा देते हैं, तो ये क्रॉस बन गया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बताएं कि डायपोल मोमेंट कितनी है, तो कार्बन पे इस ऑक्सीजन की तरफ ये डायरेक्शन है, इस ऑक्सीजन की तरफ इस डायरेक्शन में है। बट अगर हम इसका टोटल निकालें तो दोनों की जो मूवमेंट है, दोनों का जो अट्रैक्शन है वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, पोलैरिटी कैंसिल होगी, और दोनों का जो डायपोल मोमेंट है उनका सम आ जाएगा बराबर ज़ीरो के। इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ है, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ है, तो अगर वेक्टर एडिशन भी करें तो इन दोनों का सम जो है बराबर आ जाएगा ज़ीरो के। तो अब आप देखिए, एक स्ट्रक्चर है CO2 जो कि लीनियर नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो हो रही है। लेकिन स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो, जैसे मिसाल के तौर पर सल्फ़र डाइऑक्साइड को देख लेते हैं। अब ये बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की तरह लग रहा है, बट सल्फ़र डाइऑक्साइड के अंदर डिफरेंस है। सल्फ़र डाइऑक्साइड के अंदर जो एक सिंगल बॉन्ड बनता है एक ऑक्सीजन के साथ और डबल बॉन्ड बनता है, तो ये जो शेप होती है वो ट्राइंगुलर शेप बनती है, ना कि लीनियर। तो आप खुद देख लीजिए, ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, तो डायरेक्शन जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला जाए, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? अगर हेड टू टेल रूल भी इस्तेमाल करें तो इनका रिजल्टेंट जो है वो दरमियान में आना चाहिए, जो कि आप लोगों का एक प्रैक्टिकल भी है ना फिज़िक्स का, वेक्टर्स वाला, बिल्कुल इसी तरीके से। तो इनका रिजल्टेंट जो है अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल या अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ सेंटर की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगी इसके म्यू की डायरेक्शन, यानी कि इसके जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन। तो ये बात समझ जाओ कि हमेशा ऐसा नहीं है कि डाई ऑक्साइड समथिंग आ गई तो ज़ीरो ही आएगा या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, नहीं, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है ऑफ दैट मॉलिक्यूल। वाटर की एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। वाटर की एग्जांपल के अंदर आप देखोगे वाटर का स्ट्रक्चर भी कुछ इस किस्म का है। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगी वो किस डायरेक्शन में बनेगी? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वो होगी इस तरफ। पॉजिटिव की तरफ आ गया क्रॉस और नेगेटिव की तरफ आ गया एरो। तो आप समझ जाएं कि जो इसकी वैल्यूज़ मैं आपको बताऊंगा आगे एक टेबल के अंदर, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इस स्ट्रक्चर के ज़रिए जो है ना आप फाइंड कर सको कि उसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, जैसे कि यहाँ पे डाउनवर्ड नज़र आ रही है। वाटर के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड देख लेते हैं, CCl4। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसमें क्या हो गया, एक कार्बन जो है वो 4 क्लोरीन के साथ एडजस्ट हुआ हुआ टेट्राहेड्रल शेप बनती है। ये टेट्राहेड्रल शेप है, और यहाँ पर जो कार्बन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और इधर भी आ गया पार्शियल नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन कहाँ होती है? टूवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो डायरेक्शन नज़र आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन सब का सम, ये जो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, ये वाला वेक्टर z एक्सिस में आ रहा है, बनाते ऐसे, तो इनका जो नेट हमारे पास आएगा वो बराबर आएगा ज़ीरो के, ज़ीरो dy। वजह क्या है? वजह यह है कि जितना इन तीनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी इस तरीके से वेक्टर्स ऐड होंगे, उतना इनको बैलेंस करने के लिए, ये वैसे z एक्सिस के अंदर होगा, इतना इनको ऊपर की तरफ भी फोर्स अप्लाई होगी, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और नतीजे में आप देखेंगे तो जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो आता है CCl4 का। ठीक है जी। और इसी के साथ साथ फिर कुछ वैल्यूज़ भी हैं जो हमारे कुछ इल्म इजाफा ही होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं सेम एटम्स के दरमियान में, उनमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं होती, कोई पोलैरिटी नहीं होती। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में एक लीनियर होगा, लीनियर बॉन्ड बनेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा, डायपोल मोमेंट जो है वो बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। Cl2 में भी ऐसी होगा, क्लोरीन गैस के अंदर भी ऐसी होगा, सेम मॉलिक्यूल है, ज़ीरो आ जाएगा। CCl4 में ज़ीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि शेप ऐसी है, कैंसिल हो रही है जो मोमेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड में लीनियर शेप की वजह से कैंसिल हो रही है। अच्छा, HF में देखा जाए तो HF के अंदर जो है वो डेंसिटी शिफ्ट होती है टुवर्ड्स नेगेटिव, तो वहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है 1.90 है। और अगर उसको कूलम मीटर के अंदर देखें, dy में था, अगर कूलम मीटर में देखेंगे तो कूलम मीटर में 6.36 10⁻⁻30 आएगी। मैंने आपको यही बताई थी ना, जो मैंने आपको बताया था कि इस ऑर्डर के अंदर होती है। अच्छा, HCl का अगर देखा जाए तो HCl में 1.03 उससे कम होती है थोड़ी, यानी 3.4 10⁻⁻20 dy। वाटर में हमें पता है कि वो जा रही थी ऑक्सीजन की तरफ, तो क्या बन रहा है?
1.84 डी बाय, और ये वैल्यू आ गई -30। इसी तरीके से जो है हमारे पास अमोनिया में भी आता है 1.46 डी बाय, और कूलोमीटर के अंदर ये वैल्यू बनती है। बेंजीन में C6H6 के अंदर कोई भी नहीं बनता जो डायपोल मोमेंट है। उसकी वजह यही है कि ओवरऑल जो इफ़ेक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है, और इसी के साथ साथ CHCl3 में कुछ 1.02 डी बाय डायपोल मोमेंट होती है, और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम कूलम मीटर में। सो दैट्स इट, एंड आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी आगे हम लोग टॉपिक्स पढ़ेंगे उन पे कहीं ना कहीं डायपोल मोमेंट की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल लिखना कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।